बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कुछ लॉज जो हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को। कॉम्यूटेटिव लॉ देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ है लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जितने लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होंगे और हैं किस पे? मैट्रिसेस पे। तो स्टूडेंट्स, कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड नहीं करता। यानी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी, तो जो ए बी है वो ज्यादातर बी ए के इक्वल नहीं आता। ठीक हो गया। मैट्रिसेस में जो ए बी है वो मोस्टली बी ए के इक्वल नहीं आता। इस लॉ को अब हम एग्जांपल से चेक करते हैं। यानी एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 -1 3। स्टूडेंट्स, एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं बी, इसमें एलिमेंट्स है लेट्स सपोज 2 0 1 4। अब हम ए बी भी फाइंड करते हैं, बी ए भी फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे क्या दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, यानी जैसा ए बी आएगा वही बी ए आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फाइंड आउट करने लगे हैं ए बी। 1 2 -1 3। साथ में वैल्यू लिख देते हैं बी की 2 1 0 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से किया तो 2, दरमियान में प्लस आता है, -1 को 0 से किया तो 0। ठीक हो गया। अब देखिए ये पहली रो जो थी इसको हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, अब दूसरे से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 को 1 से किया तो 1 और दरमियान में प्लस आता है, लेकिन जब हम -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा। तो स्टूडेंट्स वो जो दरमियान वाला प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक हो गया। अब 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 3 को 0 से किया तो 0। 2 को 1 से किया तो 2 और 3 को 4 से किया तो 12। तो ये वैल्यू निकलेगी 2 4 -3 और 2 को जब आपने 12 से मल्टीप्लाई ऐड किया तो 14। स्टूडेंट्स, ये हमने निकाला है ए बी। अब हम बी ए फाइंड आउट करते हैं। बी ए की दफा हमें पहले बी वाला मैट्रिक्स लिखना है 2 0 1 4। इसके बाद ए वाला मैट्रिक्स 1 2 -1 3। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, तो देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया तो 2, प्लस 1 को 2 से किया तो 2, 2 को -1 से किया तो -2 और 1 को 3 से किया तो +3, 0 को 1 से किया तो 0 और 4 को 2 से किया तो 8 और 0 को -1 से किया तो 0 और 4 को 3 से किया तो 12। तो स्टूडेंट्स, बी ए की वैल्यू निकली 4 8 1 12। तो अब स्टूडेंट्स देखिए जो वैल्यू ये आई है ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिसेस हैं उन पे कॉम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड नहीं करता। सम टाइम ऐसा होता है कि जो ए बी की वैल्यू आए वही बी ए की वैल्यू आ जाए, लेकिन वो ऐसा केस बहुत रेयर है, बहुत कम टाइम ऐसा होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं अगला लॉ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो दूसरा लॉ है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैट्रिसेस के लिए वो है एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि जो मैट्रिसेस हैं अगर तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं,
ठीक है ना। आपके पास कोई से 3 मैट्रिसेस हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो उन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। यानी जोन से दो मर्जी पहले आप मैट्रिसेस लेके उन्हें थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं ए बी सी, ठीक हो गया। अगर ये 3 मैट्रिसेस हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंफर्म है, यानी जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सी को कर लो साथ, या पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में ए से मल्टीप्लाई कर लो, कोई से यानी 2 मैट्रिसेस आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जो इसकी वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू इसकी होगी। तो इस लॉ को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब हम स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं, यानी एग्जांपल से देखते हैं हम कि वाकई में ये लॉ होल्ड करता है या नहीं। जी तो स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करने के लिए मैंने 3 मैट्रिसेस ले लिए। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी और एक मैट्रिक्स सी। अब हमें क्या करना है, पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए बी। स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेशन जो है इसकी थोड़ी सी जल्दी करूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। जी स्टूडेंट्स, ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। 1 को 1 से किया तो 1, 0 को 0 से किया तो 0, -1 को 3 से किया तो -3, और 2 को 2 से किया तो 4, और -1 को 1 से किया तो -1, और 2 को 0 से किया तो 0। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आ गई ए बी की 3 1 1 -1। अब स्टूडेंट्स जो ए बी की वैल्यू निकली है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने सी से, तो पहले इस वैल्यू को लिखते हैं और साथ में अब हमें सी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है ना, सी की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू है 1 1 1 1। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, 3 को 1 से किया तो 3, और 1 को 1 से किया तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और 1 को 1 से किया तो 1, 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई 1, और -1 को जब 1 से किया तो -1, 1 को 1 से किया तो 1, और जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आएगी 4 0 4 0। ये हमने एक साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करना है बी सी को मल्टीप्लाई करके बाद में हमें ए से मल्टीप्लाई करवाना है उसे, यानी पहले हम बी सी मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी हम बी को सी से मल्टीप्लाई पहले करते हैं, बी सी। बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं 3 2 1 0, और साथ में मैट्रिक्स लिखना है हमें सी वाला 1 1 1 1। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिखते हैं हम 3 1s are 3, और 1 को 1 से किया तो 1, 3 1s are 3, और 1 को 1 से किया तो 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 2, और 0 को 1 से करेंगे तो 0, और 2 को 1 से किया तो 2, और 0 को 1 से करेंगे तो 0। तो ये वैल्यू हमारे पास आई है 4 4 2 2। स्टूडेंट्स हमने बी सी फाइंड आउट कर लिया, अब हम इस बी सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को लिखेंगे बाद में बी सी की वैल्यू को, ए इंटू बी सी। पहले हमें ए की वैल्यू लिखनी है जो कि है 1 -1 0 2,
और साथ में वैल्यू लिखनी है बी सी की 4 4 4 4 और साथ में है नीचे 2 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 को 4 से किया मल्टीप्लाई 4, 0 को 2 से किया 0, 1 को 4 से किया तो 4, 0 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 0, -1 को 4 से किया -4, और जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो +4, -1 को 4 से किया तो -4 और 2 को 2 से किया तो +4। तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू हमारे पास निकली है यहाँ पे 4, यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 0। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी दोनों इक्वल है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था एसोसिएटिव लॉ। अब हम चलते हैं अगले लॉ की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये दो तरह का है। ठीक है, ओवर एडिशन भी है और ओवर सब्ट्रैक्शन भी। तो पहले हम ओवर एडिशन को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास टोटल 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, 3 मैट्रिसेस हैं आपके पास, ए बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, फिर आप बी और सी को पहले ऐड कर लो और बाद में इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, बी और सी को पहले ऐड करके बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो, ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर लो और ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर लो और बाद में ऐड कर लो। दोनों सिचुएशंस में जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ए को हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब हम ए को राइट साइड पे रखेंगे या सी को राइट साइड पे रख लेंगे तो उसको हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे ये है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो तीसरा मैट्रिक्स है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली हमें बता क्या रहा होता है कि ये जो बाहर वाला मैट्रिक्स है ना, इसने ब्रैकेट के अंदर जितने मैट्रिसेस हैं उन सब मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, इसलिए हम इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो बाहर वाला मैट्रिक्स है उसको हम अंदर हर मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो था ओवर एडिशन, इसको सब्ट्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होल्ड करता है। ये देखिए, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन, और इसको हम लेफ्ट बोलेंगे क्योंकि हमने जो थर्ड मैट्रिक्स रखा है, या चलिए फर्स्ट ही कह लें इसको, वो हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद जो राइट होगा उसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ए माइनस बी, और जो तीसरा मैट्रिक्स है जिसे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो मैट्रिक्स राइट साइड पे होगा। तो ये क्या होगा, सी ने ए से भी मल्टीप्लाई होना है और सी जो है इसने बी से भी मल्टीप्लाई होना है। तो इस लॉ को हम कहते हैं स्टूडेंट्स राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये लॉज जो हैं ये हम मैट्रिसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला लॉ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये लॉ जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला, स्टूडेंट्स ये लॉ हमें ये कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ऐसा है कि उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे होती हो आंसर में वही मैट्रिक्स आ जाता है।
यानी जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 0 4 3। एक मैट्रिक्स ऐसा है कि जब आप उस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, उस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 0 1। ठीक हो गया, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ये 2 by 2 है तो इसके लिए 2 by 2 का हमने ले लिया। अगर ये मैट्रिक्स 3 by 3 होता तो इसके लिए 3 by 3 वाले के लिए हम 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेते। ठीक होगा, ये मैट्रिक्स ऐसे स्टूडेंट्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि इसको जब आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हो वही वैल्यू आ जाती है। तो स्टूडेंट्स फिर हम कह सकते हैं I मल्टीप्लाई बाय A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय I। यानी आप इसको चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे रख के मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स से, या आप राइट हैंड साइड पे रख के मल्टीप्लाई करो, दोनों सूरतों में जो वैल्यू आएगी जिस मैट्रिक्स से आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? आपके पास हर मैट्रिक्स के लिए कोई एक मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जब आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो ये वाली वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है आपके पास। जैसे देखें, आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, ए और बी। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाए, तो फिर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी कि अगर ए बी की वैल्यू भी आई निकले और जो बी ए है उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाए, आई, तो फिर आप क्या कहोगे, ए जो है वो बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और जो बी है वो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हवाले से आपने एक अहम बात याद रखनी है कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये हर मैट्रिक्स का डिफरेंट होता है, और दूसरी बात ये है कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ का करता है और कुछ का नहीं। फर्दर हम इस टॉपिक को जो है ना ज्यादा डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले को। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।